भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। जब फार्मर रैली हो रही थी दिल्ली में 26 जनवरी को, जो मारपीट हुई, वायलेंस हुआ, तो भाई पाकिस्तान में बहुत जश्न मनाया गया, बहुत ज्यादा जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। एक पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट। भारत के दिल पे छुरा भोंक दिया खालिस्तानियों ने। खैर, उस दिन के बाद खालिस्तानी सब गायब हो गए, यहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ उसके बाद, कहते हैं ना, जो बीज बोता है दूसरे के लिए बुरे, उसके साथ भी बुराई होता है। पाकिस्तान में क्या हुआ देखिए, ये छोटा सा वीडियो, उसके बाद आता हूं अपने गेस्ट का, अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, फिर हमें वह आगे ले जाएंगे। पाकिस्तान में कोहराम, कचहरी बन गई कारागार, वकीलों की कैद में चीफ जस्टिस, जान बचाकर भागे जज। न्याय देने वाले को दुनिया देवता का दर्जा देती है। इंसाफ का देवता तो कभी पंच परमेश्वर कहा जाता है, यहाँ तक कि अदालत को न्याय का मंदिर तक कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बात ही अलग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कचहरी कैद खाना बन जाती है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैदी। खुद की अदालत का कटघरा ही उनके लिए सलाखों में बदल जाता है और जज को जान की भीख मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील कई दिनों से जमकर हंगामा कर रहे हैं। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मारने पीटने पर आमादा है। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की तस्वीर है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अख्तर मिनाल्लाह हैं, जिन्हें वकीलों ने 3 घंटे तक बंधक बना के रखा। चीफ जस्टिस अख्तर के कोर्ट रूम में वकीलों ने जमकर उत्पात मचाया। वकीलों ने चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के दरवाजे, खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले। चीफ जस्टिस अख्तर के स्टाफ को पीटा गया। चीफ जस्टिस को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जज जो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करता है, पाकिस्तान में उन्हीं जजों को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती करनी पड़ी है। ऐसे में समझना काफी है कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, जहां न्याय देने वाला ही जान बचाकर भाग रहा हो, जहां कचहरी कारागार बनी है और काजी कैदी बना हो, वहां इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। मानवाधिकारों की बात करना तो मजाक है। ये पाकिस्तान की असल तस्वीर है, जहां सेना सरकार चलाना चाहती है, वकील जजों को कूटकर इंसाफ बांट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। आज पुलवामा की बरसी है और इसके पहले मैं अपनी बहस शुरू करूं, मैं पुलवामा के जितने भी शहीद हैं सीआरपीएफ के, मैं उनको नमन करता हूं और उनके परिवारों को नमन करता हूं। उनके नाम से शुरू करता हूं आज की बहस। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आपने रिपोर्ट भी देखी, पाकिस्तान में आजकल बड़ा एक वकीलों की मारपीट वाला मामला चल रहा है। ये वही वकील हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के टाइम ये घुसे थे और जजों को पीटा था इन्होंने कोर्ट के अंदर। ये वही वकील हैं, वही वकील हैं जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ पूरी तहरीक चलाई थी, और ये वही वकील हैं जिन्होंने आज अपने मिनाल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पतलून तक उतारने की कोशिश करी थी। मैं एक मुहावरे के तौर से नहीं बोल रहा, एक्चुअली फिजिकली दे ट्राई टू टेक ऑफ हिज ट्राउजर्स। ये बात सच है। इसके अलावा टीयर गैस के शेल्स फायर करे गए उन फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो अपना वेतन मांग रहे थे, कह रहे थे वेतन हमारा बढ़ाइए, उनके ऊपर। यही पाकिस्तान है जो 26 जनवरी को जब भारत में वायलेंस हुआ, मारपीट हुई, लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ लोग घुस गए, तो पाकिस्तान में बड़ी तालियां बज रही थी, साहब बहुत मजा आया, भारत के साथ बहुत अच्छा हुआ। अब एक और पाकिस्तानियों से बात कहना चाहूंगा कि जैसे को तैसा मिला, कैसा लगा आपको? आइए अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊं। भारत का पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल जीडी बख्शी सर हमें जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। रमनीक मान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमनीक मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सुबुई खान साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सुबुई खान साहिबा, उनको भी हम अलग से वेलकम करेंगे पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए। राणा एहसान अफजल साहब हैं, स्पोक्समैन हैं नून लीग के,
नवाज शरीफ की पार्टी है। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा साहब, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरजू काज़मी साहिबा, जर्नलिस्ट, अब आएंगी थोड़ी देर में, मैं ज्वाइन करेंगे, उनको अलग से हम वेलकम करेंगे। रमनीक मान साहब, मैं पहले आपके पास जाता हूं। जो ट्रैक्टर रैली हुई थी यहां पे, उसके बाद 26 जनवरी में जो वायलेंस हुआ, सबने कंडेम करा, आपका मैंने देखा, आपने भी कंडेम करा, सबने कंडेम करा। उस समय पाकिस्तान में सब बड़ा मामला चल रहा था। पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट तो यहां तक बोल दिया कि दे हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बड़ी मतलब ना भंगड़े भंगड़े डाले जा रहे थे सड़कों पे कि ये हो गया, ये हो गया। अब पाकिस्तान में ये हो गया साहब कि एक तो जो उनके मिनाला साहब थे, जो उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको मारा गया, पीटा गया, 3 घंटे के लिए उनको होस्टेज रखा गया, उनके ऑफिस को बर्बाद कर दिया गया। और अभी भी मैं बात कर रहा हूं, द लॉयर्स आर स्टिल ऑन रैम्पेज सर, अभी भी वो लोग लगे पड़े हैं वहां के वकील। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, जो फेडरल एम्प्लॉइज थे, जो पैसा मांग रहे थे अपना कि साहब हमें थोड़ा सा वेतन हमारा बढ़ाया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए, जो भी उनके मामला थे, उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स फायर करे और उनके साथ बड़ी बेरुखी का और बुरा सलूक उनके साथ करा गया। मान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंसान दूसरों के लिए कांटे बोता है, क्या उसके लिए भी कांटे तैयार रहते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है सर? ये देखिए मेजर गौरव, आपको पता है कि कहते हैं कि बबूल बोओगे तो आम कहां से पाओगे। तो इन लोगों ने सारी जिंदगी इनकी तारीख उठा के देख लीजिए, शुरू से बबूल ही तो बो रहे हैं, कांटे तो बो रहे हैं, तो अब इनको कांटे चुभ रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये मेन इन ब्लैक है इनके, वो पिक्चर देखी होगी आपने, 3 सीरीज आई है, जी जी, 3 सीरीज इनकी भी हैं। ये 2007 से शुरू हुए थे, जब इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी इनके जो चीफ जस्टिस से उनको हटाया, उसके बाद बड़ा इनका लॉन्ग मार्च चला और क्या क्या हुआ। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने लाहौर में एक हड़ताल करी, मुल्तान में हड़ताल करी। लाहौर में तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3-4 मरीज इनके फौत हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये वकील जो है इनके वो जबरदस्ती बंद करवा रहे थे। और आपने वो तस्वीर देखी होगी इनके मैन इन ब्लैक की, वो निकाला डबचों के अंदर रिवॉल्वर और वो शटर डाउन करवा रहे थे। ये सब पाकिस्तान में चलता है साहब। ये तो इन्होंने बबूल तो बोए हैं, इन्होंने कांटे तो बोए हैं। इनके मैन इन ब्लैक जो है वो सड़कों पे आ गए साहब। और जो इनके मिनाला साहब हैं, जो इनके पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके चैम्बर में घुसे, आपने सही कहा, वो थोड़ा सा बेल्ट उनकी टाइट थी, नहीं तो पतलून तो पक्का उतर गई थी। तो इनके तो ये हालात हैं कि यहाँ पे जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है साहब। आप आज़ाद, जिसको ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप नीचे तक आ जाइए, सिंध, बलूचिस्तान, कराची, कहीं पे कहाँ है यार इनके मुल्क में ह्यूमन राइट्स? कोयटा में लोगों को उठा के ले जाते हैं, बलूचिस्तान में किसी के हक हकूक नहीं है, कराची में लोगों को शरेआम मार देते हैं। अभी ये F8 में कुछ उन्होंने बना रखे थे अपने चैम्बर, 20 चैम्बर तोड़ दिए, तो उन्होंने 50 और बना लिए। कितने तोड़ोगे साहब? और मैं ये समझता हूं कि दे आर अ लॉलेस कंट्री, देयर आर अ लॉलेस कम्युनिटी। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब आप दूसरों के लिए इस तरीके की कोशिशें करते हैं कि साहब, अच्छा एक वो क्या, एक ये कह रहे थे कि किला फतेह कर लिया और स्टैब्ड इन द हार्ट। जी 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 भैया, वो 5 मिनट के लिए कोई झंडा दाएं बाएं का उठा के उन्होंने लगा दिया, तिरंगा थोड़ा हटा वहां से। और इनकी जो हालात हो रहे हैं साहब, इनका मुल्क भी नहीं रहेगा। मेजर साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आज नोट कर लीजिएगा, इनका मुल्क बहुत दिन का नहीं है। 4 प्रोविंस इनसे संभलते नहीं है साहब। 4 तो प्रोविंस है पाकिस्तान में, क्या है? सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK और पंजाब है। 4 इनसे प्रोविंस संभलते नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेखियां आटते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती ये कौम कैसी कौम है। बिल्कुल। और वैसे भी मेजर साहब, ये पाकी तो कौम हो ही नहीं ना कोई। या तो ये अपने आप को सिंधी कहें, बलूची कहें, या अपने आप को पठान कहें, पंजाबी कहें, पाकी कौम कौन सी है? कोई कौम नहीं है साहब। इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये सब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं अपने आप को खत्म। जी मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास। आरजू साहिबा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, साफ सीधी बात है, बड़े पाकिस्तान में ना जश्न मनाए गए। आपके जो IT मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं वो तो ये कह रहे थे साहब फार्मर प्रोटेस्ट और ये और वो दुनिया भर की चीजें। अब जब खुद के अंदर प्रोटेस्ट हुई, अब चुप हैं सब लोग कि क्या हो गया। वकीलों ने चीफ जस्टिस की पिटाई कर दी, चीफ जस्टिस को ऑलमोस्ट हॉस्टेज रखा 3 घंटे के लिए, उसके चैम्बर तोड़ दिए। यही चीफ जस्टिस हैं। अभी मान साहब ने स्टोरी बताई, मैं खुद बताने लगा था, लेकिन मेरे से पहले मान साहब ने बता दी कि अस्पताल में जाके बंदे मार दिए वकीलों ने। ये
आपके यहां जो हो रहा है, ठीक है, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन एक बात तो बताइए आरजू काज़मी साहिबा, जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। आम आदमी जश्न मनाए सोशल मीडिया पे, मुझे एक बात समझ में आती है, ठीक है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स बढ़ चढ़ के ट्वीट कर रहे थे साहब। डब्बू जी, माय फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तानी कैबिनेट, डब्बू जी ट्वीट कर रहे थे कि साहब क्या हो गया, बड़ा ये फार्मर का ये राइट्स वगैरह कहां गए। अब हम भी बात करें, हम भी अपने एक मंत्री से ट्वीट करवा देते हैं कि पाकिस्तान में वकीलों के राइट मिलने चाहिए। कैसा लगेगा आपको आरजू जी? जी बिल्कुल मेजर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आदत है ये हम दोनों की है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान के। जब भी कुछ बुरा होता है किसी कंट्री में तो दूसरी तरफ पार्टी हो रही होती है। तो ये चीज कोई नई नहीं है कि आपके यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे लोग खुश नहीं होगा। जहां तक आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे ट्वीट करते हैं, तो वो बिल्कुल वो हम ही लोगों में से है ना, वो कहीं अलग से तो आए नहीं है, उसी माइंडसेट के लोग हैं, उसी तरह का बिहेवियर होता है। और जहां तक वकीलों की बात है, तो जब तो मुमताज कादरी को जिस वक्त इन वकीलों ने कंधे पे बिठाया था और फूल निछावर किए थे उसके ऊपर सलमान तासीर साहब को शहीद कर देने पर, तो मेरी नजरों से तो ये उस दिन ही गिर गए थे। अब ये कुछ भी करे मुझे हैरत नहीं होती, क्योंकि अगर जिस मुल्क में लॉयर्स और डॉक्टर्स और इस तरह के लोग अगर इस हरकतों पे उतर आए कि आप उनके ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दें कि किस तरह के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं और किस तरह की ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे खुश हो, और अगर हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जो कि लॉयर्स की बात हो या किसी की भी, तो आप लोगों के यहाँ भी बहुत दफा लोग खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो खैर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आई होती हैं और लोग खुशी मना रहे होते हैं, ये सोचे बगैर कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जगह से निकलकर इस तरफ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आदतें या हमारे बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होंगे, हम एक ही बिहेवियर रखते हैं। और यही चीज आपके यहाँ के भी कोई लॉयर्स, आपके यहाँ के भी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स कोई भी कर सकते हैं जो हमारे यहाँ हो रहा है। इसलिए इस पे पार्टी करने के बजाय आपको इस पे अफसोस होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ भी जो हम चीजें पॉइंट आउट करते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी करते हैं अक्सर, तो वो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही आपको बता रहे हो जी। बहुत बार आपका कोई दुश्मन आप समझ लें या ना समझे पड़ोसी, लेकिन आपको सही बात बताता है, तो पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए और भारत को भी। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। इसके पहले दस्तूरन जो मेरे एक दो पॉइंट्स होते हैं मैं देता चलूंगा। मैम देखिए, जरूर इंडियन सोशल मीडिया पे जब पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जश्न मनाते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन आपने कौन से इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर को, सीनियर मंत्री को बयान देते हुए सुना है पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पे? अगर बयान देते हैं वो फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान होता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर कुछ है, जैसे लॉयर्स का आपका स्ट्राइक चल रही है, तो यहां पे आपके कोई, यहां पे हमारे कोई मिनिस्टर हैं, यहां पे कैबिनेट मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं कि साहब वकीलों को आप, ये सब देखिए, ये छिछोरी हरकतें इंडिया में नहीं होती। प्लस इमरान खान साहब, वो हिंदुत्व, मोदी, फाशिस्ट, दुनिया भर की चीजें ये इमरान खान साहब लगातार बोलते आ रहे हैं। मोदी जी ने एक बार जवाब देना ठीक नहीं समझा, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे मैम, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे इमरान खान साहब कि मैं तो मोदी को फोन करता हूं, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे बंदे का कौन फोन उठाएगा? जनरल जीडी बख्शी सर, इनके फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अपनी वेजेस के बारे में एहतजाज कर रहे थे सर, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स फायर करे कि जैसे ये दुश्मन हैं। इसके बारे में जरा बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि फितरत होती है किसी मुल्क की कि ना वो चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। देखिए, अगर केवल हिंदुस्तान का मामला होता कि हम ही रोते रहते, हम ही गाली गलौज इनके साथ करते रहते, तो चलो समझ सकते हैं कि साहब कुछ गलती हमारी होगी, कुछ गलती इनकी होगी। लेकिन साहब ये आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां की सरकार से पूछिए क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में, वो परेशान हैं। सबसे बड़ी जहमत है कि वो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं।
अभी ईरान ने इनके खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की। वो ईरान के 2 IRG के फौजी जो पकड़े हुए थे उनको छुड़ा के लाए, इनके लोगों ने फायर फोर किया, वो 8-10 मार मूर के आ गए इनके, वो इनसे परेशान हैं। अब आप देखिए, थोड़े दूर दराज चले जाइए, बांग्लादेश के लोग परेशान हैं, अपना होम मिनिस्टर भेजने से साफ इनकार कर दिया। कभी ना कभी तो गरेबान में झांकना होता है ना। देखिए, एक जर्मन वर्ड है शेडनफ्रॉयडे, शेडनफ्रॉयडे मतलब औरों की तकलीफ दुख में खुश होना, बड़ा चौड़ा महसूस करना, बड़ा खुश महसूस करना। अब प्रॉब्लम यह है कि आधा टाइम इनकी ISI ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, चाहे सीरिया में कुछ हो, चाहे लीबिया में कुछ हो, चाहे यमन में, फिलिस्तीन में कुछ हो, वो ठेका इनका है। ये मतलब दुनिया भर के जो हैं मसले मसाइल, ये इनकी ठेकेदारी। अब खालिस्तान के तमाशे से आपका क्या लेना देना? आप होते कौन हैं? अगर आप सिख कौम को बाशिंदों को पूछें तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ततियां देगाएं च जलाए गए, आरे नाल चिराए गए, जिंदा चिनाए गए। ये सब किसने किया? ये पाकिस्तान के जो इनके पुरखे थे उन्होंने किया। आज वो सबसे सक्के बन रहे हैं हमारे बेचारे सिख भाइयों के। हाँ ठीक है साहब, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस किसी भी फैमिली में जी सर, बिल्कुल, लेकिन उसमें आप टांग अड़ाओ, जहां मौका मिले टांग अड़ाओ, खड्डे दूसरों के लिए खोदो, खुद गिरोगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब बहुत मशहूर शायर हैं पाकिस्तान के, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे फेवरेट हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब। उनकी नज्म के 2 शेर पढ़ दूं सर आपके लिए कि निसार में तेरी गलियों के या वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, और जो कुछ चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। क्या बात है चीमा साहब, हमारे यहाँ जब होता है तो बड़े जश्न मनाए जाते हैं साहब, बड़े भंगड़े पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में जब कुछ होता है फिर आप कहते हैं हिंदुस्तान उंगलियां उठा रहा है। ये क्यों करते हैं चीमा साहब आप? फार्मर रैली का बड़ा आपका ये आप एक बात बताइए, आपके IT मिनिस्टर ऑनरेबल लॉर्ड डब्बू जी, उनका क्या लेना देना, क्या लेना देना उनका फार्मर रैली से? मैं जैसा पहली बात तो ये है कि अगर भारत की सरकार को कोई चैलेंज करेगा भारत के अंदर से, तो मैं उसे अप्रिशिएट नहीं करता। जो 26 जनवरी को भारत में हुआ, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल होना चाहिए। कौन बंदा क्या कहता है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेजर साहब, पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। पाकिस्तान में जैसे मान साहब भी कह रहे थे, आप भी बात हो रहे, 2007 से जुडिशरी आजाद हुई, वुकला थोड़े पावरफुल हो गए, अकाउंटेबिलिटी, बार और बेंच का रिलेशन वैसे तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के मामले में कोई इतना स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन अगर मैं ये बात बताऊं आपको कि जिस तरह इंडिया के अंदर RSS गुंडागर्दी करती है, हमारे वकील भी गुंडागर्दी कर जाते हैं, और हम ना उनको अकाउंटेबल वो ठहरे हैं वहां पे, ना ये यहां पे ठहरे हैं। अगर बात की जाए कि जी पाकिस्तान में वकील जब मर्जी जो मर्जी कर ले तो वो कर लेते हैं, और उनको पूछता भी कोई नहीं और सजाएं भी कोई नहीं होती। और यही चीज हमने देखी भारत के अंदर, जहां RSS की जब गुंडागर्दी होती है, ट्रंप दिल्ली में बैठा होता है और जो मर्जी वो मुसलमानों के साथ कर जाए, अदालतें भी रिहा कर देती हैं, जजेस भी उनको RSS के लोगों को रिहा कर देते हैं, बाबरी मस्जिद गिराने वालों को भी इज्जत से रिहाई मिल जाती है। ये पूरे इंडिया में भी होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है। और जो आपने बात की टीयर गैस की और प्रोटेस्ट की इस्लामाबाद में जो हुए, मेजर साहब, जो आपने किसानों के एहतजाज के साथ किया, पूरी दुनिया चीख पड़ी। आपको थोड़े से फेडरल एम्प्लॉयज की बड़ी फिक्र पड़ गई। जो किसानों के साथ आपने किया और सरकार ने किया, उनको 2 माह से खज्जल कर दिया। दुनिया चीखो पुकार कर रही है, और आप इस्लामाबाद के एक दिन के जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी चीमा साहब, आंसू गैस नहीं बिल्कुल चाहिए थी, और उनको पीसफुली डील करना चाहिए। बिल्कुल 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 चीमा साहब, आप सही कह रहे हैं। और फिर से आज लगता है शेरो शायरी का मौसम है कि ये जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है चीमा साहब, है ना? चलिए कोई बात नहीं। आपने बात करी RSS की गुंडागर्दी की। मुझे तो नहीं याद कि RSS ने कभी कोई गुंडागर्दी करी हो, लेकिन यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियंस, और ये शो ऐसी है जिसमें 2 मिनट विदाउट इंटरप्शन आप बोल सकते हैं।
तो आपने अपनी बात बोली। मैं सुबही खान साहिबा के पास जाऊंगा। सुबही खान साहिबा, इन्होंने बात करी आरएसएस की गुंडागर्दी की। इन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ा तो फिर लोगों को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी करा गया। तो चीमा साहब ने बात बिल्कुल साफ साफ काट दी कोने से। उन्होंने बात करी नहीं पाकिस्तान, वो वापस इंडिया ले आए, है ना। मेरा और चीमा साहब का वैसे भी टेबल टेनिस और वॉलीबॉल का मैच चलता रहता है हर संडे को। सुबही खान साहबा, आप जरा इस पर रोशनी डालिए। ये कौन सी बात है जो आरएसएस की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जरा आप बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस्लामिक स्टेट वालों को हमें मस्जिद की परिभाषा बतानी पड़े तो सोचिए कितना ज़्यादा भटके हुए ये लोग हैं। मस्जिद वो होती है जो या तो ख़रीदी हुई ज़मीन पर हो या फिर दान दी हुई ज़मीन पर हो। सिर्फ वैसी ही ज़मीन पे अल्लाह ताला इबादत कबूल करता है। किसी की हक तलफी करके, किसी का दिल दुखा के या किसी के अमानत में ख़यानत करके बनाए हुए स्ट्रक्चर को ढांचा बोला जाता है, मस्जिद नहीं बोलना जाता। पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस का नाम आप बार बार बोलते हैं, आपको शायद आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता चीमा साहब। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संघ का मतलब होता है संगठन। अपने राष्ट्र के लिए जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और स्वयं आगे आकर देश के लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं, वो है हमारे देश के स्वयं सेवक। तो उनको किसी भी रैडिकल माइंडसेट से कंपेयर करना, मुझे लगता है कि आसमान और पाताल का कंपैरिजन है। जमीन और आसमान का भी फर्क नहीं है, आसमान और पाताल का डिफरेंस है। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे लगता है कि हमारे भारत की जल, थल और वायु सेना इन लोगों से लड़ने के लिए तो काफी है, इनको धूल चटाने के लिए। मैं हमेशा इनको मॉरल साइंस का लेसन देती हूँ। देखिए, कभी वकील प्रोटेस्ट करते हैं, कभी पायलट्स को बोला जाता है कि फर्जी पायलट हैं, कभी इनके डॉक्टर्स की डिग्री डी रिकॉग्नाइज होती है, कभी आपस में फिरकेबाजी में एक दूसरे को काटते हैं। ये वही वाली बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने जब एक देश को तोड़ा, बांटा, तो आपके साथ यही होना है। आप एक और मैं लाइव एग्जांपल देना चाहती हूँ, गौरव जी, बोलना बहुत जरूरी है। इनके एक जनरल टिक्का खान थे। हम लोग कार्मिक थ्योरी में बिलीव करते हैं। इनके जनरल टिक्का खान ने, जहां आज की तारीख में बांग्लादेश है, एक टाइम पे पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में महिलाओं के साथ बलात्कार करवाए थे, ये बोलकर कि आपकी नस्लें मैं बदल दूंगा। वही कारण है कि हमारी एक महिला प्रधानमंत्री ने ही इनके देश के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। ये इन्हें कार्मिक सजा मिली है, ये इन्हें डिवाइन लेसन मिला है। दूसरों को तोड़ के आपने अपना देश बनाया, इसलिए आज पाकिस्तान कहीं बचा ही नहीं है। कोई सिंधी है, कोई बलूच है, कोई पंजाबी है, कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज अ कंट्री। तो यही इनकी बौखलाहट है गौरव जी। और जब तक ये लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि जो कर्म करता है इंसान वो उसको भोगना पड़ता है, तब तक इनकी परेशानियों का हल नहीं होगा। और ये मॉरल साइंस की क्लास में इनको तब तक देती रहूंगी जब तक ये समझ नहीं जाते। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबही खान साहिबा। हम जाते हैं राणा एहसान अफजल साहब के पास, नून लीग के हैं, नवाज शरीफ की पार्टी है। मरियम नवाज साहिबा बड़े उठ के बोल रही हैं आजकल, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं है ना। ये तो हम इंडिया और पाकिस्तान की बहस कर रहे हैं। तो राणा साहब, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में अभी भी वो है बात जो फैज़ अहमद फैज़ बोल के गए थे कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म तेरा, बोल अभी तक जा तेरी। मैं गा के सुना देता है नज़्म आपको टीवी पर, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी फॉर्मल सी शो है, वरना मैं आपको गुनगुना के सुना देता। क्या बात है सर? हमारे जो किसान हैं सर, राणा साहब, उनके साथ सरकार बात कर रही है, किसान टेबल पे आ गए हैं और हो जाएगा, जिसको पंजाबी में मुकमुका कहते हैं ना सर, बात हो जाएगी, वो मामला फिर बैठ जाएगा, डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ ऐसा क्यों है कि सबसे पहले जब पिटता है तो जज पिटता है सर? ये बताइए। सबसे पहले आपकी खुद की पार्टी ने पीट रखा है, बाय द वे, नून लीग वालों ने पीट रखा है जजेस को बुरी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा था, उनके कपड़े फाड़े थे, आपको याद होगा। राणा साहब, जरा इस पर रोशनी डालिए, क्या बात है? बोल के लब आजाद है तेरे, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं जो 1999 में हुआ था, उसके अंदर नवाज शरीफ जो हमारे प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उन्होंने भी कंडेम किया था उस इंसिडेंट। जो ये इंसिडेंट अभी हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजूहत ये है कि लॉयर्स के चेंबर्स थे जो कि नाजायज जमीन पे बने हुए थे और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उन चेंबर्स को हटा दिया जाए। तो कुछ 400 के करीब लगभग लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट था बार का, उसने भी कंडेम किया कि ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और जो जज साहब हैं उनके साथ गलत हुआ है। देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने खुशी मनाई
कि जो है वो इंडियन फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाई हैंडेडनेस इंडियन गवर्नमेंट उन पे दिखा रही है। और मैं समझता हूं कि जो ट्वीट्स किए जाते हैं ऑन देयर ओन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो नहीं होने चाहिए। खास तौर पे जो दो मुल्क होते हैं उनके रिलेशनशिप सेंसिटिव होते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उठ के उस पर कमेंट करे वो नहीं होना चाहिए। और ऑफिशियल चैनल से ही जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वहां से ही स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए। वैसी कोई स्टेटमेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं दी इंडियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। लेकिन जरूर दुख होता है अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो इंडिया में, तब भी दुख होता है, पाकिस्तान में हो तब भी दुख होता है, दोनों गलत है। तो मैं समझता हूं कि वी शुड ये जो तासुर है कि पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है, ये भी गलत है। और मैं नहीं समझता कि पूरा इंडिया जश्न मनाएगा, या कुछ सेक्शंस होते हैं जो इस चीज को ओवरप्ले करते हैं और इसको उछालते हैं कि दोनों साइडों के दरमियान में बहुत नफरत है और वो खुशी मना रहे हैं या ये खुशी मना रहे हैं। देखें मेजर साहब, आज आप यूरोपियन यूनियन को देखें कि वहां जो मुल्क 200 साल लड़ते रहे आपस में, आज वहां बॉर्डर तो हैं लेकिन उनके सिटीजन्स आपस में एक दूसरे के मुल्क को क्रॉस कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं। तो ये भी एक ये हम शायद आज भी बहुत साल पीछे की सोच रखे बैठे हुए हैं और हमें आगे जाने के बारे में भी सोचना चाहिए है। जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको प्ले करना चाहिए है। देखिए इन्होंने हमारे जो सरकारी मुलाजिम थे उन पे शेल मारे, गलत किया, बहुत गलत किया। हमने कहा कि ये पीटीआई की हाई हैंडेडनेस बिल्कुल गलत थी जी, और हमने प्रोटेस्ट किया जहां जहां कर सकते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं इसके पहले कि रमनीक मान साहब के पास जाऊं, मैं एक बात कहना चाहता था। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इमरान खान के लिए दो लफ्ज मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये इमरान खान की असली कहानी है, ना इश्क किया ना काम किया। अब देखिए रमनीक मान साहब, एक बात बताइए, सब लोग तो कंडेम कर रहे हैं साहब, इंडिया में हुआ बुरा हुआ, पाकिस्तान में हुआ बुरा हुआ, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ये इश्क किया, काम किया, ये आधी आधी चीजें जो पाकिस्तान में होती हैं, इसको कहते हैं हम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। एक टर्म यूज करा जाता है साहब, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी कि चौधरी फवाद, आदरणीय डब्बू जी, वो जबरदस्त ट्वीट करेंगे सर, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड जाके कुछ कहेंगे, हम क्यों ना माने कि पाकिस्तान की ऐसी फितरत है। आफ्टर ऑल ये लोग कहते हैं कि हम इलेक्टेड हैं साहब, हम सेलेक्टेड नहीं हैं, हम पाकिस्तान की आवाज हैं। कल अगर मोदी जी कुछ कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम एज इंडियंस उसको ऑन करेंगे सर। हम उनसे इख्तलाफात रखते हो अपने अपने, हम उनके साथ हों, कोई बात नहीं। ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ 130 करोड़ इंडियंस, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। मान साहब आपके कमेंट सर। जी जी देखिए मेजर गौरव, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, इनका वज़ीर आज़म ऐसा वज़ीर आज़म है जो हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट को, यानी कि आपके चैनल के, इस चैनल के, रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी को लेके ट्वीट करता है, तो उसकी डाउन स्ट्रीम, उसका फॉरेन ऑफिस, उसके प्रेस ब्यूरो और कुछ नहीं साहब, सीधा 1-on-1। तो वो अपने आप को जब एक जर्नलिस्ट के लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, तो उसके बाद ज्यादा तवज्जो उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं। बेचारा वैसे भी 7 बजे के बाद होश में होता कहाँ है वो। तो मैं आई ग्रांट हिम दैट मच जी, कोई बात नहीं, वो तो क्या कर सकते हैं। एक हमारे भारत में पप्पू है, एक पप्पू पठान वहां पे, अब हम बच गए, वो फंस गए बेचारे, वो पप्पू पठान उनके ऊपर थोप दिया गया। बहरहाल मैं राणा साहब की बात का जवाब देता हूं। राणा साहब ने कहा कि जी बड़ा कंडेम किया, मैं आपको बताता हूं राणा साहब, आप गलतफहमी में हैं। पहली चीज, पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो बार काउंसिल है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल चुप है इस मामले को लेकर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बल्कि जज साहब है जो जज साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंडेम किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। तो आप ये छोड़ दीजिए कि जी हमारी बार एसोसिएशन ने कंडेम किया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात राणा साहब आपने कहा कि जी यूरोप का आपने मॉडल दिया, हाँ रास्ते खुलेंगे ना साहब, हम भी जाएंगे ननकाना साहब, हम भी करतारपुर साहब जाएंगे, बिना वीजा के जाएंगे, वर्दी का रंग बदलेगा आपकी तरफ, आपकी तरफ का झंडे का रंग बदलेगा, हम लोग आएंगे साहब, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं है। और आपने कहा आपको दुख होता है, राणा साहब अगर आपको सच में दुख होता ह्यूमन राइट्स वायलेशन में पाकिस्तान में, आप डिप्रेशन में होते साहब।
आप लोगों को दुख कुछ नहीं होता, कहने का दुख है आप लोगों को, यू डोंट माइंड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूच मर रहे हैं, सिंधी मर रहे हैं, ऊपर पठान मर रहे हैं, ऊपर आप मकबूजा कश्मीर में जो कर रहे हैं लोग मर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, आपके गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जब 5वां प्रोविंस बनाने की बात करी तो मीरपुर में और रावलकोट में इन्हीं वकीलों ने झंडे निकाल के एहतजाज किया, इन्होंने उसकी खिलाफत करी कि नहीं होना चाहिए। अब मैं चीमा साहब की बात पे आता हूं। चीमा साहब, आप गांधीवादी चीमा है साहब, क्या बात है, आपने बड़ी पीस की बात करी। आपने कहा साहब यहाँ पे बड़ा अमन होना चाहिए, तो ये जरा थोड़ा सा वो सिखाते। आपके पास आया था उसामा बिन लादेन, आपने एबोटाबाद में उसको रखा था, वो गांधीवाद के ऊपर आप पाठ पढ़ा रहे थे उसको। आप दाऊद को संभाल के रखे हुए उसको गांधीवाद पे पाठ पढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये लखीरुल जमान जो आपका लखवी है उसको थोड़ा उसको सिखाइए, और ये आपका हाफिज सईद है उनको जरा गांधीवाद पढ़ाओ। ये 47 लेके घूमते हैं कि ये क्या तुम्हारा गोपाल चावला अभी कहता कि जी हम प्रोटेस्ट निकालेंगे। अपने वकीलों को संभाल लो, तुम्हारे मेन इन ब्लैक तुमसे संभल नहीं रहे। चिंता हमारे मुल्क की मत करो, हम बैठ के कर लेंगे, हमारे लोग हैं, हम बैठ के बात कर लेंगे। और आपकी तरह नहीं है कि भैया वहां बैठे हैं तो सरकार ने बिजली भी दे रखी है, पानी भी दे रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जी हक है इनको, और आपके तो हाई कोर्ट के जज के कमरे में घुस के उसकी पतलून उतारते हैं। यार आप लोग कौन से गांधीवादी हैं यार, आप कौन सी पीस की बात करते हो। और मैं गौरव साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुस्तकबिल बड़ा खतरे में है पाकिस्तान का। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऊपर इमरान है, नीचे चीमा साहब है, ये तो बड़ा मुस्तकबिल खतरे में। भाई जरा आप देख लो, आप अपनी कौम को कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की बात करी आपने साहब, बिल्कुल ये मानते ही नहीं। इन्होंने आज तक ये नहीं माना कि बालाकोट में इनके 300 लोग मरे, वहां पे टेक्निकल सर्वेलेंस में मोबाइल थे। ये कहते हैं चिड़े कौए थे, बहुत एडवांस हो गया पाकिस्तान। इनके चिड़े कौए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घोंसलों बैठ के रिश्तेदारों को फोन करते हैं। कमाल की बात है, कैसे लोग हैं ये मानते ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी इनकी कौम के अंदर है। और सबसे बड़ी डिनाइबिलिटी ये है कि ये डिनाई करते हैं कि इनका इंडियन डीएनए है। कभी ये तुर्क में घुस जाते हैं, कभी अरब में घुस जाते हैं, वहां से मार पड़ती है तो वे सोचते हैं बैठ के, साले यार हम लोग हैं कौन, हम तुर्क तो है नहीं, हम अरब भी नहीं है, हिंदुस्तानी हम अपने आप को मानते नहीं, और पाकी कोई कौम नहीं है। तो ये कंफ्यूज्ड कौम है साहब, इनको कंफ्यूजन इतनी भारी है कि इनकी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ना सिर्फ एक्शंस के ऊपर है, इवेंट्स के ऊपर है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहब, ये बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है और हमें स्टूडियो से पता लग रहा है कि किसी भी वक्त मोदी जी बोल सकते हैं, तो जैसे ही उनका भाषण शुरू होगा मैं यहाँ से कट हो जाऊंगा, व्यूअर्स को पहले बता दूं। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा वक्त शायद हमारे पास है। आरजू काज़मी साहिबा, कहा है कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज को मुझसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये पाकिस्तानी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है। मुर्शिद प्लीज करके अगर आप गूगल पर जाएंगे आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त नज्म लिखी है अलवी साहब ने। अच्छा एक बात बताइए ना, आपकी फौज ने इमरान खान को वहां पे लगा दिया ना, आपकी फौज ने तो बोला कि भाई तुम लग जाओ। सभी लोग बोलते हैं, ये नून लीग वाले बैठे हैं हमारे, राणा साहब खुद कहते हैं सिलेक्टेड है, और सब लोग पूरे नून लीग वाले और इवन पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स वाली पार्टी वाले कहते हैं, राइट। अब एक बात बताइए ना, ये इमरान खान ना ये आपका जो कॉस्ट बढ़ रही है बेसिक चीजों की, ना ये वो संभाल पाया, राइट। इमरान खान ना ये बेसिक चीजें संभाल पाया। आपके गोश्त की कीमतें हो, चीनी की कीमतें हो, गंदुम की कीमतें हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमतें, गैस और पेट्रोल की मैं बात ही नहीं करना चाहता यहां पे ना, वो तो बलोचिस्तान से लेके आप लोग पंजाब में खा गए। आपने बोला कि बलोचों को मरने दो, में कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताइए मैडम, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में कि आपके प्राइम मिनिस्टर कॉस्ट को यानी कि प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको बड़ा इंटरेस्ट है साहब फार्मर